गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बीएमटी का देखेंगे। एक्सरसाइज 1 ये देख रहे थे, उसमें हम लोग टाइप 1 देखे हुए थे और टाइप 2। तो आज कुछ क्वेश्चन टाइप 2 का भी देखेंगे और टाइप 3 भी देखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं एक्सरसाइज 1 ये टाइप 2। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। में लिखा हो इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी is 4 times the first term and sixth term is 17. Find the AP. क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी एपी का थर्ड टर्म जो है वो 4 गुना है, 4 टाइम है किसके, फर्स्ट टर्म के, और सिक्स टर्म का जो वैल्यू है वो 17 है। सिक्स टर्म का वैल्यू 17 है। फाइंड करना है एपी का। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं। एंड थर्ड टर्म इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कितना, 4 ए। थर्ड टर्म का वैल्यू 4 ए। और सिक्स टर्म सिक्स टर्म इज इक्वल टू 17। ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। थर्ड टर्म को लिख सकते हैं हम लोग, थर्ड टर्म बराबर a प्लस 2d, दिस इज इक्वल टू 4a। देयरफॉर 3a बराबर 2d एंड देयरफॉर d बराबर 3a/2। d का वैल्यू 3a/2। अब सिंस सिक्स टर्म t6 इक्वल टू a प्लस 5d, दिस इज इक्वल टू 17। d का वैल्यू 3a/2, तो यहाँ लिख सकते हैं a प्लस 5 इंटू 3a/2 इक्वल टू 17। एलसीएम करेंगे, ये बन जाए 2a प्लस 15a/2 इक्वल टू 17। देयरफॉर 17a/2 दिस इज इक्वल टू 17 एंड देयरफॉर a बराबर 2। फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकला 2 एंड देयरफॉर d बराबर 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3। d का वैल्यू 3 और a का वैल्यू 2। फाइंड क्या करना था, एपी। तो एपी फाइंड करना है तो हम लोग टर्म्स फाइंड करेंगे। देयरफॉर फर्स्ट टर्म बराबर 2, सेकेंड टर्म बराबर a प्लस d यानी 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। थर्ड टर्म इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल टू 2 प्लस 6 and this is equal to 8 and t4 equal to a plus 3d equal to 2 plus 9 and this is equal to 11। तो therefore sequence is, तो जो इसका AP बनेगा, AP लिखाएगा 2 5 8 11 डॉट डॉट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि इन ए सर्टेन एपी 11th and 16th term are 44 and 19। 11th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 44, 16th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 19। देन फाइंड द एपी, आल्सो फाइंड द 20th टर्म। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड करना है एपी को, एपी का वैल्यू निकालना है एंड 20th टर्म का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या देखे हुए थे, सिंस nth टर्म इक्वल टू, nth टर्म का वैल्यू होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म का वैल्यू था। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग 11th टर्म का वैल्यू लिख सकते हैं। देयरफॉर T11 बराबर a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी आणि देयरफॉर a प्लस 10d, दिस इज इक्वल टू 44। ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। सिमिलरली 16th टर्म को लिख सकते हैं कितना, a प्लस 15d, दिस इज इक्वल टू 19। ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। नाउ सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखिए फर्स्ट इक्वेशन कितना, a प्लस 10d इक्वल टू 44 और a प्लस 15d इक्वल टू 19। सब्ट्रैक्ट कहते हैं माइनस a माइनस a माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 10d माइनस 15d मतलब माइनस 5d and this is equal to 44 minus 19, 44 minus 19, that means minus 25, minus 25। तो therefore d बराबर 5, तो d का वैल्यू 5 आ गया। तो यहाँ लिखे हैं पुट d इक्वल टू 5 इन फर्स्ट। d का वैल्यू 5 जो आया उसको हम लोग पहले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देयरफॉर a प्लस 50 दिस इज इक्वल टू 44, तो a इक्वल टू माइनस 6। तो a का वैल्यू माइनस 6 हम लोग को फाइंड करना है AP। तो देयरफॉर सेकेंड टर्म इक्वल टू a प्लस d मतलब माइनस 6 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 1। थर्ड टर्म इक्वल टू a प्लस 2d आणि माइनस 6 प्लस 2 इंटू 5 दिस इज इक्वल टू 4। फोर्थ टर्म इक्वल टू a प्लस 3d, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 15, दिस इज इक्वल टू 9। देयरफॉर सीक्वेंस इज या AP इज माइनस 6 माइनस 1 4 9 डॉट। इसी क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना था 20th टर्म। तो 20th टर्म T20 इज इक्वल टू a प्लस 19d, a का वैल्यू माइनस 6 प्लस 19 एंड d का वैल्यू 5, तो माइनस 6 प्लस 19 इंटू 5 95 एंड दिस इज इक्वल टू 89। तो T20 का वैल्यू बनेगा 89।
नेक्स्ट हम लोग टैब 3 देखते हैं। टैब 3 में जो क्वेश्चन है वो सम ऑफ द 3 टर्म्स, सम ऑफ द 4 टर्म, सम ऑफ द 5 टर्म ऑफ एपी से रिलेटेड है। जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टैब 3 का क्वेश्चन नंबर 17। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, एपी के 3 नंबर का सम 12 दिया हुआ है, इज 12, क्या लिख सकते हैं, सिंस सम ऑफ 3 नंबर इन AP is equal to 12, therefore numbers are, तो इसके नंबर्स बनेंगे A माइनस B, A और A प्लस B। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A माइनस B प्लस A प्लस A प्लस B, दिस इज इक्वल टू 12, and therefore 3A equal to 12, that means A equal to 4। और इसके आगे कह रहा है सम ऑफ देयर क्यूब, according to question sum of their cube is equal to 408, मतलब तीनों टर्म के क्यूब का सम, दैट इज क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 408। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² डी प्लस 3ad², फिर प्लस ए क्यूब, और a प्लस डी का होल क्यूब लिखेंगे, ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a² डी, फिर प्लस 3ad², एंड दिस इज इक्वल टू 408। माइनस डी क्यूब एंड प्लस डी क्यूब कैंसिल, माइनस 3a² डी प्लस 3a² डी कैंसिल, ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब मतलब 3a क्यूब, 3ad², 3ad², दैट मीन्स 6ad², दिस इज इक्वल टू 408। ए का वैल्यू 4 आया हुआ था, 3 इंटू 4 का क्यूब प्लस 6 इंटू 4 इंटू d², दिस इज इक्वल टू 408। 4 का क्यूब 64, 64 इंटू 3 198 प्लस 24d² इक्वल टू 408, तो 24d² बराबर 408 माइनस 198, तो 24d² इक्वल टू 210, (0, 10, 9, 1 and 4, A3, 1, 2). फोर का क्यूब 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 192, and that means 408 minus 192, and this is equal to 24d² बराबर 408 minus 192, this is equal to 216,
ये रिजल्ट आएगा। तो डी स्क्वायर बराबर लिखेंगे 216/24, 216/24 एंड दिस इज इक्वल टू 9। तो डी स्क्वायर का वैल्यू 9, तो देयरफॉर डी बराबर +-3, डी का वैल्यू +-3। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इफ a = 4 and d = 3, then terms are 4 - 3 1, 4 and 4 + 3 7। नेक्स्ट लिखेंगे इफ a = 4 and d = -3, then terms are 7, 4 and 1। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन है, 18, 19, 20, 21। एक क्वेश्चन देखते हैं 22। ट्वेंटी टू में कर रहे हैं कि डिवाइड 20 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी। 20 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने जो किस में रहेंगे, एपी में, एंड सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इज टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इन द रेशियो 2:3। 20 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं जिसमें फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट का रेशियो 2:3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि लेट 4 टर्म्स आर a - 3d, a - d, a + b और a + 3d। इन चारों का जो सम है वो 20 के बराबर है। a - 3d + a - d + a + d + a + 3d = 20। d का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 4a बराबर 20, दैट मीन्स a बराबर 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट यानी a - 3d इंटू a + 3d का प्रोडक्ट का रेशियो a - d इंटू a + d के साथ 2:3 है, यानी 2/3। a - b इंटू a + b, a² - b²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² - 9d² by a² - d², दिस इज इक्वल टू 2/3। a का वैल्यू 5, तो a का वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू पुट करेंगे कितना, 5। तो a² दैट मीन्स 25 - 9d² डिवाइडेड बाय 25 - d², दिस इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट मीन्स 75 - 27d² इक्वल टू 50 - 2d²। d² का टर्म एक साइड करेंगे तो -27d² + 2d² मतलब -25d², दिस इज इक्वल टू -25 यानी d² बराबर 1, तो d बराबर +-1 एंड a इक्वल टू कितना था, 5। क्या लिखें, इफ a = 5
and d equal to 1, then terms are 5 minus 3 आणि कितना 2, 5 minus 1 आणि कितना 4, 5 plus 1 आणि कितना 6 and 5 plus 3 आणि कितना 8. नेक्स्ट होगा if a equal to 5 and d equal to -1, then terms are 8, 6, 4, 2. रिवर्स हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि द 3 नंबर्स आर इन द रेशियो इफ 5 subtracted from the second the resulting number form an AP. कह रहे कि 3 नंबर रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है. Since 3 numbers are in the ratio, 3 numbers जो है वो रेशियो में दिए हुए 3:7:9. तो लिख सकते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू 3x, सेकेंड नंबर इक्वल टू 7x एंड थर्ड नंबर इक्वल टू 9x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड नंबर में अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इफ सब्ट्रैक्ट 5 इन सेकेंड नंबर, then numbers are in AP. That means क्या कर सकते हैं 3x, 7x minus 5 and 9x are in AP. 3x, 7x minus 5 and 9x ये तीनों नंबर्स किस में आ जाएंगे AP में. तो AP का कंडीशन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं 7x minus 5 minus 3x इक्वल टू 9x minus 7x minus 5. 7x minus 3x that means 4x minus 5, 9x minus 7x that means 2x plus 5. 2x को इधर ले आएंगे तो 4x minus 2x बराबर 10. तो 2x बराबर 10 और x बराबर 5. x बराबर 5. क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर, मतलब सब्ट्रैक्ट होने के पहले का नंबर हम लोग को चाहिए. तो देयरफॉर लिख सकते हैं वो ओरिजिनल नंबर आर 15, 35 एंड 45. यानी कि ये कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर का वैल्यू 15 होगा, सेकेंड नंबर का वैल्यू 35 होगा एंड थर्ड नंबर का वैल्यू 45. तो ये हम लोग का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ आज. नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एन एपी देखेंगे. एन टर्म के जोड़ को देखेंगे और उसके एक्सरसाइज बनाएंगे.